हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि इस समय आप लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 13.2 और 13.2 में आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हम देखते हैं। अपनी बुक देख लीजिए सब लोग। बुक में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे हमें बंटन दिया हुआ है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या और राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या। ठीक, तो इसमें हमें जो है प्रति शिक्षक पर हर राज्य में जो है प्रति शिक्षक पर जो है विद्यार्थियों की संख्या को के अनुपात को दर्शाया गया है। अब इसमें पूछा जा रहा है इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या भी कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हम देखते हैं जो बंटन दिया हुआ है हमें प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए प्रति जो है शिक्षक पे विद्यार्थियों की संख्या क्या है। हम देखते हैं 3 राज्यों में जो है प्रति शिक्षक पे शिक्षार्थियों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20 है। 8 राज्यों में प्रशिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 20 से 25 है। फिर हम देखते हैं 9 राज्यों में जो है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 25 से 30 और 10 राज्यों में जो है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 30 से 35 है। आगे देखते हैं 3 राज्यों में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 35 से 40 और जो है यहाँ पे कुछ राज्य ऐसे दिए हैं शून्य राज्य, मतलब किसी भी राज्य में जो है किसी भी राज्य में नहीं शिक्षार्थियों की संख्या 40 से 45 या 45 से 50 प्रशिक्षक, ऐसा कोई राज्य नहीं है। और 2 राज्यों में जो है प्रशिक्षक शिक्षार्थियों की संख्या 50 से 55 है। तो हमें क्या निकालना है, इनका बहुलक निकालना है और माध्य निकालना है। तो चलिए देखते हैं बहुलक हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से बहुलक निकालेंगे। सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए हम यहाँ पे देखिए बारंबारता में देखते हैं अधिकतम बारंबारता क्या है। अधिकतम बारंबारता हमें क्या दिख रही है 10। क्या दिख रही है 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अधिकतम बारंबारता 10। अधिकतम बारंबारता 10। तो इसके सामने वाला जो है वर्ग अंतराल जो है बहुलक वर्ग हुआ। तो 10 के सामने है 30 से 35। तो अतः हम लिखेंगे अतः बहुलक वर्ग अतः बहुलक वर्ग क्या हुआ 30 से 35। बहुलक वर्ग हमारा हो गया 30 से 35। ठीक, अब बहुलक की बारंबारता को किससे प्रदर्शित करते हैं हम आपको बता चुके हैं, किससे f1 से। तो हमारा f1 कितना है, f1 बराबर है हमारा 10। अब बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता इसे f0 से करते हैं। f0 बराबर हमारा कितना है 9। अब बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता देखेंगे तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता हमारी कितनी है 3 है। तो f2 से प्रदर्शित करते हैं। f2 बराबर क्या लिख दिए हम 3 लिख दिए। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे बहुलक वर्ग में हम देखेंगे इसकी निम्न सीमा को l से प्रदर्शित करते हैं। हमारा l बराबर कितना है 30 है और इन दोनों का डिफरेंस इसका जो है माप कहलाता है h। तो 30 से 35 डिफरेंस कितना है 5 का है। ठीक, तो h बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ। चलिए अब बहुलक हम निकालते हैं। जैसा कि हम देखते हैं आपको फार्मूला बता चुके हैं। बहुलक बराबर क्या होगा l प्लस यहाँ पे f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इनटू क्या होगा h। चलिए देखिए आगे यल का मान कितना है, यल का मान हमारा है 30। हम लिखेंगे 30 प्लस f1 कितना है हमारा 10। f0 9 बटे 2f1 2 गुणे f1 का मान 10
माइनस एफ 0 9 और माइनस एफ 2 3 गुणे एच का मान कितना 5। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। बहुलक बराबर देखिए 30 प्लस 10 में से 9 गए, कितना बचा 1 बटे 10 दूना 20 माइनस 9 3 जोड़ देंगे, दोनों माइनस में है, 9 3 जोड़ेंगे 12 गुणे एच का मान कितना था 5 बराबर 30 प्लस 1 बटे 20 में से 12 घटा देंगे, कितना आया 8 गुणे 5 बराबर 30 प्लस 5 1 का 5 बटे 8। ठीक, चलिए बराबर हम लिखते हैं यहाँ पे 30 प्लस 5 में 8 का भाग देंगे हम, दशमलव बढ़ा के सुनना 8 6 48 कितना बचा 2 दशमलव बढ़ा 0 बढ़ा दीजिए 8 दूना 16 कितना बचा 4 फिर 8 पंजे 40 कितना आ गया हमारा 30 प्लस 0.625। ठीक ना, 30 प्लस 0.625 बराबर हम इसे लिखेंगे 30.625। कितना हमारा आया 30.625। ठीक ना, आगे हम देखेंगे अगर इसे हम जो है दशमलव के 2 अंकों तक केवल हम रखेंगे तो हम 5 को हटा देंगे, अब 5 हटा देंगे तो हमारे क्या बचेगा 30.6, 5 हटाएंगे तो एक इसमें जुड़ जाएगा 30.63। ठीक, तो इस तरह से बच्चों देखते हैं हमारा बहुलक कितना आया 30.63। ठीक ना, चलिए इसे आप लोग यहाँ तक नोट करिए, फिर जो है बहुलक हमारा क्लियर हो गया, फिर इसके बाद हम जो है माध्य बताते हैं। ठीक ना, चलिए यहाँ तक नोट करिए। चलिए तो देखते हैं बहुलक हमारा 30.63 आया। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। अभी हम इसका माध्य निकालना है, क्या निकालना है माध्य, तो इसे हम इरेज करते हैं। ठीक ना, देखिए हम लोग माध्य निकालेंगे तो माध्य में क्या करना है, हमें 2 कॉलम और बनाने होंगे। इस सारणी में हमें 2 कॉलम और बनाने होंगे, तो आप जो है 2 कॉलम बढ़ा दीजिए इसमें, इसी में हम जो है बढ़ा दे रहे हैं। एक तो हमारा हो जाएगा मध्य बिंदु, ठीक, और एक तो रहेगा एफ इंटू एफ। इसे बढ़ाएंगे हम क्योंकि इनका योग भी निकालना होता है इसमें हमें ना। चलिए देखेंगे हम मध्य बिंदु यहां निकालेंगे हम। मध्य बिंदु क्या होगा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। यहां संघीय क्षेत्रों की संख्या को हम प्रदर्शित करेंगे एफ से और मध्य बिंदु को एक्स से। तो इसमें जोड़ेंगे 15 और 20,
जरा ध्यान देंगे, 15 20 जोड़ेंगे 35, कितना हुआ हमारा 35, 35 बटे 2 करेंगे, 2 तिहाई 2 एक का 2, 2 सते 14, 2 पचे 10, कितना आएगा हमारा 17.5। ठीक, उसी तरह से 20 25 45, 45 का आधा करेंगे तो 22.5 हमारा आया, कितना 22.5। ठीक, 30 25 55, 55 बटे 2 27.5, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 27.5। अगला क्या है 30 और 35, कितना हुआ 65, 65 बटे 2 करेंगे हम तो हमारा आ गया 32.5, 32 दूना 64 है 65। अगला 40 और 35, 75, 75 बटे 2 करेंगे तो हमारा 37.5, कितना आएगा 37.5। फिर आगे देखते हैं 40 से 45 85 हुआ, 85 बटे 2 कर देंगे तो 42.5 हमारा हो गया। फिर आगे 50 और 45 95, 95 बटे 2 करेंगे, 2 चौके 8, 2 सते 14, ठीक ना 47.5। और लास्ट में 55 और 50 105, 105 का आधा आप कर दीजिए तो 52.5 हो जाएगा, कितना 52.5। इस तरह से यक्स हम निकाल लिए। ठीक, अब हमें निकालना है एफ इंटू यक्स, एफ इंटू यक्स। जरा इस साड़ी को बड़ा कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा करिए इस कॉलम को। चलिए अब देखते हैं एफ गुणे एक्स, एफ में एक्स का गुणा करना होगा 17.5 में 3 से गुणा करेंगे, 3 पचे 15 की 5 हासिल लगा 1, 3 सते 21 एक 22 की 2 हासिल लगा 2, 3 एक का 3 2 5, यानी 52.5। 22.5 में 8 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगा 4, 8 दूनी 16 4 20 की 0 हासिल लगा 2, 8 दूनी 16 2 18, 180 आ गया। ठीक ना, चलिए 27.5 में 9 से 9 पचे 45, 45 की 5 हासिल लगा 4, 9 सते 63, 63 4 67 की 7 हासिल लगा 6, 9 दूनी 18, 18 6 24, हमारा आ गया 247.5। करेंगे 32.5 में 10 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 325, कितना आ जाएगा 325.0 हम कर दिए। अब 37.5 में 3 से करना होगा, 3 पचे 15 की 5 हासिल लगा 1, 3 सते 21 एक 22 की 2 हासिल कितना लगा 2, अब जो है 3 त्रिका 9 9 2 11, अर्थात 112.5। 42.5 का शून्य में करेंगे, किसी भी संख्या का शून्य में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा शून्य प्राप्त होगा। फिर 47.5 का भी शून्य में करेंगे, शून्य प्राप्त होगा। 52.5 का 2 में करेंगे तो 2 बचे 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 बचे 10, कितना आ गया 105 हमारा आया। चलिए फिर जैसा कि आप लोग करते थे, अब हम जो है एफ को जोड़ेंगे तो यहां लिखेंगे सिग्मा एफ 3 8 11 9 20 20 3 23 23 2 25 की 5 हासिल लगा 2 2 और 1 कितना हो गया 3, अर्थात कितना आया हमारा 35 35 आ गया। यहाँ पे हम सिग्मा एफ एक्स करेंगे, लिखेंगे जोड़िए 5 5 10 5 15 की 5 हासिल लगा 1, इधर जोड़िए 1 1 2 3 3 7 10 10 5 15 15 2 17 17 5 22 22 की 2 हासिल कितना लगा 2, 2 5 7 7 8 15 15 4 19 19 2 21 21 1 22 22 की 2 हासिल लगा 2 और 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 1 9 9 1 10। तो
तो हमारा आ गया 1022.5 सिग्मा एफ एक्स कितना आया 1022.5। अब हम क्या निकालेंगे समांतर माध्य। हम जानते हैं समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एफ कितना है एफ एक्स 1022.5 बटे सिग्मा एफ का मान 35। चलिए भाग हम देते हैं, भाग एक क्लियर करें। ठीक ना, तो 35 दूना 70 बचा 2, 10 में से 7 गए 3, 2 उतारिए कई बार जाएगा 3 9 27 9 बार जाएगा 9 पचे 45 की 5 4 9 त्रिक 27 4 31 315 घटाइए 12 में से 5 गए 7 इधर कट गया सब 10 बढ़ा दीजिए 5 उतारेंगे तो 35 दूना 70। ठीक 5 शेष बच रहा है। तो हम देख रहे हैं कि लगभग जो है हमारा कितना आ रहा है 29.2 क्या आया 29.2। ठीक तो माध्य हमारा आ गया 29.2। जरा ध्यान देंगे हमसे जो है किताब में पूछा गया था, क्या पूछा गया था बहुलक माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। दोनों की हमें क्या करना है, दोनों मापकों की हमें क्या करना है व्याख्या करना है। हम क्या लिखेंगे बहुलक हमारा, हम क्या लिखेंगे दोनों मापकों की हमसे कह रहा है तुलना कीजिए। तो हमारा बहुलक कितना आया था, बहुलक आया था 30.6 हमारा आया था, बहुलक हमारा 30.6 आया था। अब माध्य कितना आया 29.2 आया और हमें कहा इसमें दोनों मापकों की क्या करिए तुलना कीजिए। तो हम देखेंगे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अधिकांश राज्यों में राज्यों या हम लिख सकते हैं संघीय क्षेत्रों, राज्यों संघीय क्षेत्रों में, ठीक ना, संघीय क्षेत्रों में अध्यापक और जो है शिक्षार्थियों का अनुपात हमें दिया हुआ है। अधिकांश राज्यों क्षेत्रों में जो है, तो अधिकांश राज्यों में संघीय राज्यों और संघीय क्षेत्रों में अध्यापक छात्र का अनुपात, अध्यापक और छात्र का अनुपात बहुलक हमारा कितना था 30.6, तो हम लिखेंगे 30.6 है। अधिकांश राज्यों या संघीय क्षेत्रों में अध्यापक और छात्र का अनुपात कितना 30.6 है और माध्य कितना 29.2। तो हम लिखेंगे तथा औसतन अनुपात, तथा औसतन अनुपात, औसतन अनुपात हमारा कितना है हम लिखेंगे 29.2। ठीक ना, औसतन अनुपात हमसे पूछा था इसका भी जो है, तो औसतन अनुपात जो है हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे 29.2 चूंकि हमारा माध्य आया है 29.2। बहुलक हमसे पूछा गया था, बहुलक हमारा आया था 30.6। तो हम लिखेंगे क्या कि अधिकांश राज्यों या संघीय क्षेत्रों में अध्यापक और छात्र का अनुपात 30.6 है और हमसे माध्य पूछा गया था, तो माध्य चूंकि हमारा है 29.2 तो हम लिखेंगे और यह जो है और औसतन अनुपात कितना है 29.2। इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि यही दोनों हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम लोगों का जो है चर्चा क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ। ठीक ना, तो इसे आप लोग जो है अच्छी तरह से नोट करिए, फिर अगली क्लास में हम आपको जो है अगला क्वेश्चन बताएंगे।